भय की भावना उठते ही भय का विचार आएगा। भय का विचार आते के साथ ही, क्योंकि भय किस में उठ रहा है, भावना कहाँ उठेगी, मन में। विचार कहाँ उठेगा, मन में उठे, बुद्धि में, ब्रेन में। भावना कहाँ उठेगी, मन में। थोड़ा सा अंतर करना सीखना है हमें, है ना। अब जैसे ही वहां से विचार उठेगा, भावना उठी, ये अट्रैक्ट करेगी। ये पैटर्न जो बनेगा ना, ये पैटर्न क्या करेगा, यूनिवर्स से अट्रैक्ट करेगा दूसरे पैटर्न को। तो कलेक्टिव माइंड में, कलेक्टिव मन में जितने भी भय के पैटर्न पड़े हैं वो पूरे आकर बरस जाएंगे किसके ऊपर, आपके ऊपर। समझ में आ रहा है। यानी हिटलर ने अगर भय किया था ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा भय करने के साथ ही पूरे जगत का भय उसके ऊपर बरस पड़ा, और उस भय ने स्टेलिन के माध्यम से उसको मरवा दिया। समझ में आ रहा है कुछ। एक व्यक्ति आत्महत्या का विचार करेगा, वो भावना उठी भय की, उसके बाद उसने आत्महत्या का विचार किया, तो कलेक्टिव माइंड में, यूनिवर्स में, जितने भी आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या पड़े हुए हैं, आत्महत्या के जितने भी थॉट्स और भावनाएं पड़ी हैं वो सारी बरस जाएंगी आपके ऊपर। आपके ऊपर इतनी हावी हो जाएंगी कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप उस तरफ बढ़ गए। बस ये का ये सिद्धांत है कि लता मंगेशकर या कोई भी सिंगर जब उस तरह की भावना में आकर गाएगा, और यूनिवर्स में जो कलेक्टिव माइंड में जो चीज़ें पड़ी हैं अगर उसके आसपास पहुंच गया, तो वो गाना रातों रात फेमस हो जाएगा। जो आप देखते हैं ना रातों रात, जैसे कोई भी नेता है, कोई व्यक्ति है, मान के चलो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी है, हमारे प्रधानमंत्री हैं या जो भी है, तो एकदम से कैसे फेमस हुए, क्योंकि कलेक्टिव माइंड में जो थॉट्स पड़े हैं वो उसका सेवा का विचार करते करते, नेतागिरी का विचार करते करते उनके करीब पहुँचे, वो सारे बरस पड़े, और वो कलेक्टिवली है किसके, सभी के। तो वो सभी के पसंद बन जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो हमें करना क्या है कि जो पैटर्न हमारा बना, अगर भय का बना, तो ये समझ लेना है कि तुरंत सारा भय, और मैं इस तरह से भय को डाउनलोड करना शुरू कर दूंगा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पूरा भय आकर मुझे इस कदर दबा देगा कि चीज़ें वहाँ पर ठीक हैं, नहीं हैं, कैसी हैं, पता नहीं। एक तो क्या होता है कि सिचुएशन की वजह से प्रतिक्रिया होगी, पैदा होगा। एक सिचुएशन जो है वो ट्रिगर करेगी, केवल चीज़ तुम्हारे भीतर ही होगी। दोनों चीज़ों को समझना है, दोनों चीज़ों का अंतर समझना है। और ये अगर ठीक से समझ में आया, तो फिर हम क्या करेंगे, परिवर्तन किसके अंदर करना है, फिर जो हमें डरा रहा है उससे लड़ना है, या डर लग रहा है उससे लड़ना है, डर लग रहा है उससे लड़ना है, यानी अपने ही डर से लड़ना है। बहुत सी सिचुएशन है, किसी आदमी को शेर से डर नहीं लगेगा, लेकिन उसे इज्जत से बहुत डर लगेगा। वो कहेगा मेरा समाज में क्या होगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, वो उससे नाम से ही मर जाएगा, किसी और चीज़ से उसे परेशानी नहीं होगी। वो हो सकता है सिंह से लड़ जाए, बहुत बहादुर व्यक्ति, और देखा होगा आपने जो कुछ इस तरह के बहादुर व्यक्ति होते हैं, कई बार किसी सिचुएशन में छोटी सी चीज़ से हार जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो हर स्थिति परिस्थिति में मुझे कोशिश ये करनी है कि मेरे भीतर जो भावनाएं पैदा होती हैं, उन भावनाओं को अगर वो नकारात्मक हैं तो वहाँ के वहाँ ख़त्म करना सीखना है, वरना फिर यही चीज़ें मुझे डिप्रेशन में डालेंगी, एंग्जाइटी में डालेंगी, प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं तो हो सकता है वो व्यक्ति ना हो, सिचुएशन हो, कि जब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो भय लगता है, जब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वासना उठती है,
जब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो लोभ उठता है। तो कितना ही अपन नाम जप करेंगे, नाम जप भी एक लिमिट तक हमें काम करेगा, लेकिन उसके बाद हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही। भय तो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मैंने उसको समझने के बजाय कुछ और कर लिया। वहाँ भी जो मेरा भरोसा काम करता है। लेकिन अगर गुरु के पास जाना है तो सीधे सीधे, अब मैं तो गुरु भी नहीं कहूँगा, मैं गुरु शब्द भी आजकल बहुत गड़बड़ हो चुका है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि उस व्यक्ति जो इन चीज़ों को समझता हो, मन का वैज्ञानिक हो, उसके पास जब हम जाएं तो बस उससे ये समझें कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। बस अगर हमने उनको हैंडल करना सीख लिया ना, अब ऐसा नहीं है कि उस सिचुएशन में फिर अपन गिरेंगे नहीं, दोबारा फिर भय उठेगा तो अगेन फिर वही करना है। करेंगे क्या? काम तो वही करना पड़ेगा ना। बहुत चीज़ें डरा देंगी। किसी का हंसना ही, अगर तुम रास्ते से निकल रहे हो, 10 लोग तुम्हें देखकर हंस जा रहे हैं, तो ही तुम बड़े अजीब से उसमें आ जाते हो कि यार क्यों, मेरी क्या बात कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कल कोई बात हुई थी, वो परसों कोई बात हुई थी वो। तो अपने आप को कैसे हैंडल करेंगे? उस समय में यही रखना है कि जो भी प्रतिक्रिया मेरा मन दे रहा है ना, मुझे उसको ये समझना है कि तुझे ठीक होना है। वन साइडेड रहना है, यानी कहाँ रहोगे? उस कॉन्शियसनेस में। कहाँ रहोगे? उस कांस्टेंट में। अपने उस कांस्टेंट में अगर आप रहे तो फिर आपको कोई समस्या किसी भी तरह की होने वाली नहीं है, क्योंकि आप अपने में हो। तो हम कहते हैं ना ऐसे किसी व्यक्ति के लिए कि वो तो अपने में रहता है, भी मस्त रहता है, कुछ भी करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो कितनी बुरी स्थिति है कि मुझे सामने वाले ने गाली दी। गाली देना क्या है? बुरी बात है। जो किसने किया? उसने किया। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन शर्मिंदा कौन हो रहा है? होना किसको चाहिए? तो हमें उस सिचुएशन में सीखना ये है कि सामने वाला गलत है। अब जैसे किसी के साथ कुछ गलत हुआ, किसी महिला के साथ कुछ एब्यूज किया गया, कुछ और उसके साथ बदतमीजी की गई, तो इसमें गलत कौन है? जो कर रहा है। लेकिन खराब कौन हुआ? परेशान कौन हो रहा है? जिसके साथ हुआ वो शर्मा रही, क्योंकि हमने सिखाया ही ऐसा है उल्टा। जो उस कर्म को कर रहा है वो गलत है, लेकिन जो उस कर्म को जिसके ऊपर किया जा रहा है, जिसके लिए किया जा रहा है, गलत कौन साबित हो रहा है? वो खुद। तो इसलिए हमें सेल्फ में आना है, एक समझ विकसित करनी है, एक कॉन्शियसनेस विकसित करनी है कि भाई मुझे यहाँ पर सुख है, मुझे इसमें रहना है। ये जगत जो है ना, वाइब्रेशनल जो जगत है, जो वेरिएबल जगत है, ये तो इसी प्रकार रहने वाला है। ये ना कभी ठीक हुआ है, ना कभी होगा। ना इन्होंने राम को रहने दिया, ना सीता को रहने दिया, ना कृष्ण को रहने दिया, ना राधा को रहने दिया। ये मृतक पूजक लोग हैं। जब चले जाओगे तो तुम्हारी पूजाएं करेंगे। अब राधा की करते हैं, अब सीता की करते हैं, तब उन्हीं जंगलों में छुड़वा दिया इन्होंने। जिंदा रहने तक ये मीरा के ऊपर भी लांछन लगाते। अब मीरा के मंदिर बनाते हैं। जब व्यक्ति नहीं होगा तब पूजा करते हैं, क्योंकि होता है तब तक तो फिर वो कहता है ना, आप मेरे जैसा हो जा। अगर आपने किसी को पसंद किया तो वो आपको बदलने की कोशिश करता है। पसंद करने का मतलब ही है कि अगर मीरा को पसंद करते तो मीरा जैसा होना पड़ता। तो उसके बजाय उनसे पीछा छुड़ाने का क्या उपाय है कि मीरा की बुराई करो। हीरादास के पास क्यों जाती है? रानी होने के बाद भी, है ना, नृत्य करती है रोडों पर। समझ में आ रहा है कुछ?
तो इन चीज़ों को जब अपन समझेंगे ना, आज वो नहीं लगाया इसमें, आया समझ में? तो ध्यान करते हैं ना, ध्यान करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी।